तो दोस्तों बीते कुछ सालों में स्वीडिश कंपनी जब भी कोई फाइटर एयरक्राफ्टों के डील को आगे बढ़ाना चाहता है तो उसके सामने सबसे बड़ा वादा होता है अमेरिकी कंपनी। बेसिकली स्वीडिश कंपनी को मिलने वाले लगभग सभी डीलों को अमेरिकी कंपनी हथिया लेता है, जिससे स्वीडन के जो ग्राइपिन एयरक्राफ्ट है इसे एक्सपोर्ट मार्केट में बड़े बड़े झटके मिल रहा है। पर अब स्वीडन के तरफ से अमेरिका के F-35 या फिर कहे तो अमेरिका के अन्य सभी फाइटर एयरक्राफ्ट को एक बड़ा झटका देते हुए फ्री में एयरक्राफ्ट देने का बात कहा गया। मतलब स्वीडन अब बिना कोई कीमत का मतलब संपूर्ण फ्री में अपने सबसे बेहतरीन फाइटर एयरक्राफ्ट JS-39 ग्राइपिन को प्रोवाइड करेगा। दोस्तों आज के इस वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा कि ऐसा क्या हुआ कि स्वीडन की तरफ से फ्री ऑफ कॉस्ट में ग्राइपिन एयरक्राफ्ट देने का बात कहा जा रहा है और कौन सा ऐसा देश है जो स्वीडन से ग्राइपिन एयरक्राफ्टों को फ्री में हासिल कर सकता है। तो डिटेल में जानने के लिए वीडियो के आखिर तक बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। तो दोस्तों हाल ही में चेक रिपब्लिक में तैनात स्वीडन के एम्बेसडर की तरफ से चेक रिपब्लिक के एक न्यूज मीडिया को इंटरव्यू देते हुए बताया गया कि ये पॉसिबल है कि जो चेक रिपब्लिक के पास ग्राइपिन एयरक्राफ्ट है जो कि बेसिकली लीज में लिया गया था उसे स्वीडन लगभग जीरो कॉस्ट में चेक रिपब्लिक को सौंप दे। उनके तरफ से दोस्तों इसे लेके यही बताया गया कि ऑलरेडी चेक रिपब्लिक की तरफ से इसे लेके पेमेंट किया गया है और ये लगभग उसी तरीके का बात है जिस तरीके से गाड़ी रेंट में दिया जाता है। उन्होंने अपने बयान में यही बताया कि हमारे तरफ से शायद भुगतान को हटा दिया जाए और हम कोऑपरेशन को एक्सटेंड करने को लेके C सीरीज के ग्राइपिन और E सीरीज के ग्राइपिन को भी इसमें जोड़ सकते हैं। दोस्तों ये खबर तब आया जब चेक रिपब्लिक की तरफ से कुछ नए फाइटर एयरक्राफ्टों को खरीदने का इरादा बनाया गया। बेसिकली बताया जा रहा है कि चेक रिपब्लिक के बेड़े में कुछ ग्राइपिन एयरक्राफ्ट लीज में है जो कि साल 2027 के बाद समाप्त हो जाएगा। लीज की अवधि समाप्त होने के बाद चेक रिपब्लिक इसके जगह भरने के लिए करीबन 24 एयरक्राफ्टों को खरीदना चाहता है और रिपोर्ट के मुताबिक इसमें सबसे आगे अमेरिका की F-35 फाइटर एयरक्राफ्ट है। चेक रिपब्लिक के न्यूज मीडिया में उनके देश के डिफेंस मिनिस्टर के बयान को कोट करते हुए बताया गया है कि गवर्नमेंट की तरफ से शायद जुलाई महीने में ही इसे लेके डिसीजन लिया जाए। जुलाई महीने में नेक्स्ट जनरेशन के सुपरसोनिक एविएशन को लेके चर्चा होगा और डिसीजन एक्सपर्ट रिकमेंडेशन के ऊपर मतलब सैन्य बेड़े की तरफ से रिकमेंड किए गए एयरक्राफ्ट के ऊपर पॉलिटिकल कंसर्न को जोड़ते हुए आगे बढ़ाया जाएगा। मतलब एक्सपर्ट की तरफ से जिन एयरक्राफ्टों को रिकमेंड किया जाएगा उसे लेके पॉलिटिकली डिसाइड किया जाएगा कि कौन सा एयरक्राफ्ट हासिल किया जाए। दोस्तों चेक रिपब्लिक की तरफ से ये कंफर्म किया जा चुका है कि इस बार और लीज में कोई एयरक्राफ्ट नहीं लिया जाएगा बल्कि उसके जगह में संपूर्ण रूप से एयरक्राफ्ट को खरीदा जाएगा और चेक रिपब्लिक आइदर 24 एयरक्राफ्ट या फिर 2 स्क्वाड्रन एयरक्राफ्ट को खरीद सकता है। हालांकि दोस्तों चेक रिपब्लिक की तरफ से कभी भी इस बात का खुलासा नहीं किया गया है कि इस टेंडर में कौन से देश की तरफ से क्या ऑफर किया गया है और कौन सा देश अपने ऑफरों के मामले में आगे है या फिर चेक रिपब्लिक किसे लेके अधिक झुकाव दिखा रहा है। पर दूसरी तरफ अगर चेक रिपब्लिक के मीडिया के रिपोर्टों को देखा जाए तो यहाँ पे अमेरिकी फाइटर एयरक्राफ्ट को लेकर अधिक चर्चा हो रहा है और उनका कहना यह है कि अमेरिका के प्लेटफॉर्म को लेके अमेरिका काफी एग्रेसिवली ऑफर कर रहा है और अमेरिका चेक रिपब्लिक के क्लोज फ्रेंड एलाई होने के कारण इसका संभावनाएं भी काफी अधिक है। चेक रिपब्लिक के कई सारे मीडिया रिपोर्टों में आए दिन दावा किया जाता है कि चेक रिपब्लिक आने वाले समय में अमेरिका के ही एयरक्राफ्टों को खरीदेगा जिनमें F-35 के संभावनाएं अधिक है। पर गवर्नमेंट की तरफ से कभी भी ऐसा कोई बात नहीं कहा गया, जबकि मीडिया रिपोर्टों का यह भी कहना है कि एम मोमेंट में डिसीजन बदला जा सकता है और अमेरिकी प्लेटफॉर्म की जगह में स्वीडन के ग्राइपिन एयरक्राफ्टों को भी खरीदा जा सकता है। हालांकि एम मोमेंट में डिसीजन को बदलने के जो संभावनाओं का जिक्र मीडिया में किया जा रहा था उसमें बहुत बड़ा ईंधन का काम हाल ही के स्वीडन का ऑफर ने किया। स्वीडन के तरफ से ये बताया गया है कि ऑलरेडी चेक रिपब्लिक के पास जो एयरक्राफ्ट है वो चेक रिपब्लिक टेक ओवर कर सकता है और स्वीडन का ये भी कहना है कि स्वीडिश कंपनी अमेरिकी कंपनी के मुकाबले में अधिक रफ्तार से एयरक्राफ्ट को बना के तेज रफ्तारी से एयरक्राफ्टों का डिलीवरी कर सकता है और दूसरी तरफ अगर ग्राइपिन को हासिल किया जाता है तो चेक रिपब्लिक को अपने इंफ्रास्ट्रक्चर में तब्दीली करने का आवश्यकता नहीं है और नए एयरक्राफ्ट के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर को भी बनाने का आवश्यकता नहीं है। स्वीडन की तरफ से अब चेक रिपब्लिक के सामने ग्राइपिन एयरक्राफ्ट के नए सीरीज मतलब E सीरीज के एयरक्राफ्टों का पेशकश किया गया है जिसे लेके स्वीडन का कहना है कि ये वेस्टर्न वर्ल्ड के सबसे बेहतरीन सिंगल इंजन एयरक्राफ्ट है और ये रिलेटिवली सस्ता ही नहीं है बल्कि इसके जो ऑपरेशनल कॉस्ट है ये भी किसी भी अन्य प्लेटफॉर्म के मुकाबले में काफी कम है। दोस्तों आपके जानकारी के लिए बता दूं कि साल 2004 में चेक रिपब्लिक के द्वारा स्वीडन के साथ एक समझौता किया गया था जिसके अंतर्गत चेक रिपब्लिक ने स्वीडन से करीबन 14 ग्राइपिन CD एयरक्राफ्टों को हासिल किया था जिनमें करीब करीब 12 ग्राइपिन C मतलब सिंगल सीटेड वेरिएंट और 2 ग्राइपिन D मतलब ट्विन सीटेड ट्रेनर वेरिएंट एयरक्राफ्ट शामिल था। दोस्तों इस लीज का अवधि साल 2027 में मतलब 15 साल के बाद समाप्त होगा और बताया जा रहा है कि इसमें यह भी प्रोविजन है कि इसे और 2 साल एक्सटेंड किया जाए। हालांकि दोस्तों जब से एयरक्राफ्टों को लीज लिया गया है तब से ही स्वीडन की तरफ से प्रयास लगाया जा रहा है कि चेक रिपब्लिक इन एयरक्राफ्टों के लीज की अवधि समाप्त होने के बाद संपूर्ण रूप से खरीद ले। रिपोर्ट में बताया जा रहा है कि जो 14 एयरक्राफ्ट है फिलहाल इसे रिपेयर का आवश्यकता है और इसीलिए स्वीडन की तरफ से ये ऑफर रखा गया कि केवल मात्र रिपेयर के कॉस्ट में ही स्वीडन
स्वीडन के इन एयरक्राफ्टों को चेक रिपब्लिक अपने पास रख सकता है, जो एक तरीके से चेक रिपब्लिक को एयरक्राफ्टों को खरीदने को लेकर कोई भी कॉस्ट वेयर करने का आवश्यकता नहीं है। इसका सिंपल मतलब यह है कि चेक रिपब्लिक अगर अपने बेड़े के जो लीज में लिया हुआ 14 एयरक्राफ्टों को अपने पैसे से अपग्रेड करता है और रिपेयर करता है तो ये चेक रिपब्लिक का ही संपूर्ण रूप से हो जाएगा। दूसरी तरफ अगर चेक रिपब्लिक के एक्सपर्टों का बात को माना जाए तो उनका भी ये मानना है कि चेक रिपब्लिक के लिए ग्राइपिन एयरक्राफ्ट ही सुटेबल रहेगा, क्योंकि ऑलरेडी करीबन 10 साल चेक रिपब्लिक और उनके पायलट एयरक्राफ्टों का इस्तेमाल कर चुका है, जिससे आसानी से स्वीडन ग्राइपिन CD वेरिएंट से EF वेरिएंट में स्विच कर सकेगा। और ऑलरेडी चेक रिपब्लिक के पास जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो EF वेरिएंट के एयरक्राफ्टों को भी एकोमोडेट कर सकेगा और चेक रिपब्लिक के पायलट भी आसानी से अपने ट्रेनिंग को EF एयरक्राफ्टों में स्विच कर सकेगा, जो कम टाइम कंज्यूमिंग भी है और कम खर्चेलू भी है। हालांकि इसके अलावा उनका यह भी कहना है कि एयरक्राफ्टों के साथ एयरक्राफ्टों के सपोर्ट के लिए अन्य इक्विपमेंटों को भी अधिक मात्रा में खरीदने का आवश्यकता नहीं पड़ेगा, जिससे अगर एडिशनल ग्राइपिन एयरक्राफ्टों को नए डील के अंतर्गत खरीदा जाता है तो इसमें ग्राइपिन एयरक्राफ्टों का कीमत भी घटेगा। हालांकि दोस्तों अगर इस सिचुएशन को देखा जाए तो यहाँ पे फिलहाल स्वीडन को ही आगे देखा जा रहा है और अमेरिकी एयरक्राफ्ट को पीछे देखा जा रहा है, और स्वीडन नहीं चाहता है कि फिर से उसके हाथ से ऐसे एक बड़ा डील निकल जाए। हालांकि आपके जानकारी के लिए बता दूं कि स्वीडन को पहले भी कई बार अमेरिकी एयरक्राफ्टों का सामना करना पड़ा, जहां पे स्वीडन को ही नुकसान झेलना पड़ा। साल 2021 के दिसंबर महीने में फिनलैंड के तरफ से करीबन 64 एयरक्राफ्टों के डील अमेरिकी कंपनी को दे दिया गया, जबकि यहाँ पे स्वीडन के JS-39 ग्राइपिन एयरक्राफ्टों को ही प्रमुख दावेदार के रूप में आखिर वक्त तक देखा जा रहा था, और स्वीडन नहीं चाहता है कि फिर से एक बार उसे इसी तरीके का सिचुएशन का सामना करना पड़े। दूसरी तरफ दोस्तों अगर देखा जाए तो चेक रिपब्लिक के साइड की तरफ से जानकारी दिया गया है कि उन्हें अब तक स्वीडन के डिफेंस मिनिस्ट्री से इस तरीके का कोई ऑफर नहीं मिला है, और चेक रिपब्लिक चाहता है कि ये जो ऑलरेडी यूज्ड एयरक्राफ्ट है इसे फ्रीली ट्रांसफर किया जाए। दोस्तों स्वीडन के ग्राइपिन एयरक्राफ्टों को अगर देखा जाए तो इसे सिंगल इंजन के सबसे बेहतरीनतम फाइटर एयरक्राफ्टों में से एक माना जाता है, और दोस्तों ये जो एयरक्राफ्ट है ये किफायती भी है और काफी टेक्नोलॉजिकल एडवांस भी है। पर एयरक्राफ्टों को बार बार अमेरिका के लॉबी और अमेरिका के सुपीरियर डिप्लोमेसी के कारण झटका मिल रहा है। हालांकि कई बार एयरक्राफ्ट जीत हासिल करने के बावजूद भी डील को हासिल इसीलिए नहीं कर पाया क्योंकि अमेरिका के लॉबी स्वीडन के लॉबी के ऊपर भारी पड़ा। दोस्तों फिलहाल जो स्वीडन के तरफ से ग्राइपिन एयरक्राफ्टों का लेटेस्ट वेरिएंट का इस्तेमाल किया जाता है वो है ग्राइपिन E एयरक्राफ्ट, जो कि एक सिंगल सीटेड एयरक्राफ्ट है, जबकि इसके F वेरिएंट को ट्विन सीटेड वेरिएंट कहा जाता है। स्वीडन की तरफ से निर्माण किया हुआ इन एयरक्राफ्टों को फिलहाल जिन देशों के द्वारा इस्तेमाल किया जा रहा है उनमें ब्राजील, हंगरी, साउथ अफ्रीका, थाईलैंड, यूनाइटेड किंगडम और स्वीडन शामिल है, जबकि चेक रिपब्लिक एयरक्राफ्टों को लीज में लेके इस्तेमाल कर रहा है। जबकि दोस्तों आपके जानकारी के लिए बता दूं कि यूनाइटेड किंगडम की तरफ से इन एयरक्राफ्टों को अपने एम्पेरियर टेस्ट पायलट स्कूल में ही इस्तेमाल किया जाता है। हालांकि इसके अलावा कई सारे अन्य देश है जिन्हें इन एयरक्राफ्टों के पोटेंशियल कस्टमर के रूप में देखा जाता है, जिनमें ऑस्ट्रिया, बोत्सवाना, कनाडा, कोलंबिया, इंडिया, इंडोनेशिया, फिलीपीन, अर्जेंटीना, इक्वाडोर, एस्टोनिया, केनिया, लत्विया, लिथुआनिया, मलेशिया, मैक्सिको, नामीबिया, पेरू, पोर्तुगाल, सर्बिया, स्लोवानिया, वियतनाम और आयरलैंड शामिल है। पर दोस्तों यहाँ पे ज्यादातर देशों के एयरक्राफ्टों के टेंडर में अन्य भी कंटेंडर है और उनमें भी सबसे अधिक अमेरिकी एयरक्राफ्ट है। हालांकि इनमें से ज्यादातर देशों के द्वारा अमेरिकी एयरक्राफ्टों को ही तरजीह दिया जा रहा है और अब तक टेंडर में ज्यादातर देश अमेरिकी एयरक्राफ्टों को ही ग्राइपिन से आगे रखा है। कुल मिला के इसी कारण स्वीडन नहीं चाहता है कि फिर से एक बड़ा डील उसके हाथ से निकल जाए और इसी वजह से लगभग फ्री कॉस्ट में स्वीडन की तरफ से चेक रिपब्लिक को अपने एयरक्राफ्ट देने का बात कहा जा रहा है। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बना हुआ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आप मेरा वीडियो देख पाए सबसे पहले। जय हिंद।